ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। पूर्व मध्यकाल चल रहा है। राजपूत युग जो उत्तर भारत में जो स्थापना हुई थी, राष्ट्रकूट है, पाल है और गुर्जर प्रतिहार है, जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष है। इसमें से हम यहाँ तक आ गए थे, अमोघवनी कृष्ण तृतीय तक आ चुके थे, जो राष्ट्रकूटों का शासक था। गुर्जर प्रतिहार में हमने मिहिर भोज तक पढ़ लिया था और पाल वंश सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन एक बार मैं वापस से राष्ट्रकूट शासकों को पूरा डिटेल से पढ़ा रही हूँ। फिर राष्ट्रकूटों के बाद गुर्जर प्रतिहारों के पूरा डिटेल से यानी शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ा रही हूँ। उसके बाद पाल वंश, यानी कि एक ही वीडियो में आज वापस शॉर्ट नोट्स दो के तीनों को पूरा करें। अभी हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा मंडोर शाखा, भीनमाल शाखा, कन्नौज में जो इनका किसने शासन करने की कोशिश की थी, नागभट प्रथम संस्थापक कौन था, उसके बाद कहाँ से वंशावली शुरू होती है। फिर मेड़ता को राजधानी किस प्रतिहारों के 2 शासक महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, ये 2 शासक ही रहे हैं। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश पूरा हो जाएगा। यहाँ अल मसूदी कब किस शासनकाल में आया था और ओसिया के मंदिर किसने बनाए थे, इस वंश का अंतिम शासक कौन था और इसको किसने हराया था, है ना। यह इसके जो सांबंद थे वो कौन कौन से थे, वो आज़ाद हो चुके थे। अब डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक 752 में स्थापना हुई थी इनकी राष्ट्रकूट वंश की, और वातापी के चालुक्यों को मार के इन्होंने स्थापना की थी। मैंने बताया था बादामी के थे, वातापी के। और ये भी बताया, आपको पता है यहाँ अरबों का भी आक्रमण हो रहा था। तो अरबों का प्रथम आक्रमण 712 में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय में। लेकिन इनके समय में भी होगा। गुर्जर प्रतिहार उनका दीवार बन के खड़े रह जाएंगे, जो भारत में नहीं आने देंगे उनको। तो पहला ही शासक था कौन था, दंती दुर्ग, ये संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। और दंती दुर्ग की स्थापना जो है ना, उपाधियाँ भी थी, परमेश्वर महादेव, महाराजा धीराज, है ना, परमेश्वर महाराजा धीराज और परम भट्टारक। इन्होंने जो संपत ऐसा कोई शिलालेख है उसके अंदर उन्होंने कहा था इनकी राजधानी थी मान्यखेत। पहले मयूरखंडी थी, उसके बाद इन्होंने मान्यखेत स्थापना कर दी। इन्होंने एलोरा गुफा नंबर 15 में देवगढ़ का दशावतार मंदिर अलग है, ये दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, वो वैष्णव मंदिर है, वो मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, राष्ट्रकूट पढ़ाया भी है, आगे देख लेना आप। और फिर उसके बाद शासक हुआ कृष्ण फर्स्ट, इसने भी एलोरा गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर और शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी आया, 2024 का सितंबर में अभी एग्जाम हुआ। और फिर आया ध्रुव प्रथम, जो जिसने वत्सराज को हराया। वत्सराज कौन था, गुर्जर प्रतिहारों का शासक था। अब गुर्जर प्रतिहारों का भी शॉर्ट नोट बताऊंगी ना, वहाँ बताऊंगी, क्योंकि ध्रुव के समय ध्रुव एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिणी भारत में, मैंने पढ़ाया हुआ तो है, नेक्स्ट में एक थोड़ा सा रिवीजन करा लूँ। ये राष्ट्रकूट है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में थे। ये ध्रुव था जो पहला दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में गया था युद्ध के लिए। तो इसने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में पहले ही भाग लिया था। जो राष्ट्रकूटों का शासक था कौन था, ध्रुव प्रथम। और यहाँ से जो गुर्जर प्रतिहार थे ना, गुजरात में थे, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 राज्यों में फैले हुए थे। यहाँ जो गुर्जर प्रतिहार है ना, जो कन्नौज यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, पहला शासक था वत्सराज, है ना। तो वत्सराज को इसने हराया था। किसने हराया था, ध्रुव ने वत्सराज को हराया था। उसके बाद नागभट बनेगा, तो नागभट को किसने हराया था वो देखते हैं। फिर एक गोविंद तृतीय जो ध्रुव का प्रथम का पुत्र था। ये दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम था ना, ये चाचा था इसका, ये दोनों भाई थे। ये भाई का पुत्र था और ये भाई चाचा था इनका। अब ध्रुव प्रथम इसका था पुत्र, और ये गोविंद तृतीय है ना, ये ध्रुव प्रथम का पुत्र था। इसने नागभट सेकंड को हराया, गुर्जर प्रतिहारों के शासक को। अभी राष्ट्रकूट हराते ही जा रहे हैं, देखेंगे हम। अब इन सबको हरा के कौन बनेगा, तो ये आगे हम देखेंगे। फिर आएगा अमोघ वंश। इसको सुलेमान ने बलहर की उपाधि दी थी। किसकी दी थी, बलहर की उपाधि, आपको दिख रहा है। इसने बलहर की उपाधि दी थी। क्या कहा, संसार में 4 बड़े राजवंशों में से एक राजवंश था राष्ट्रकूट, ऐसी उपाधि सुलेमान ने दी थी। सुलेमान ने गुजरों को जुर्ज कहा। आगे हम जब गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे ना, वहाँ थोड़ा सा बता दूंगी। ये जैन अनुयायी था, एकमात्र शासक था अमोघ वंश। इसने 2 कन्नड़ भाषा में 2 साहित्यों की रचना की, वो आगे हम देखेंगे। अभी उसको भी लिखा के बता दूंगी। जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है ना, उसको ही मैं रिवीजन करवा रही हूँ। उसके बाद शासक बनेगा इंद्र तृतीय, जिसने महिपाल को हराया। महिपाल गुर्जर प्रतिहारों का शासक था। तो यहाँ देखो, इसने किसको हराया, वत्सराज को, ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। गोविंद तृतीय ने नागभट द्वितीय को हराया, ये भी गुर्जर प्रतिहार थे। अमोघ वंश ने कोई युद्ध नहीं किया, नहीं हराया इसने। लेकिन इंद्र तृतीय ने महिपाल को हराया, और इसको भी अल मसूदी ने, यहाँ सुलेमान ने बलहर की उपाधि दी थी, किसको दी थी, अमोघ वंश को। जबकि यहाँ इसी के समय में अल मसूदी आया था, और अल मसूदी ने बलहर की उपाधि इंद्र तृतीय को दी थी। सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से राजा बताया था इंद्र तृतीय को, इंद्र तृतीय। और उसके बाद हम देखेंगे कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ था कृष्ण तृतीय के समय में, ये चोल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में हुआ था। चोल जो दक्षिणी भारत में थे 949 में हुआ था,
इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी और चोलों को हराया था। किसने हराया था? कृष्ण तृतीय ने चोलों को हराया था। लास्ट शासक था कर्क द्वितीय। कौन था? कर्क द्वितीय। ये था कर्क द्वितीय, जिसने किसको हराया और क्या क्या युद्ध हुआ और इसको किसने हरा के अपने वंश की स्थापना की। तो देख, कर्क द्वितीय को चालुक्य सामंत तैलम द्वितीय, कौन था? तैलम द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को हराकर कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना की। अब इन्होंने, ये जो थे ना राष्ट्रकूट, इन्होंने बादामी की चालुक्यों को हरा के अपनी नींव डाली थी। अब इन्होंने ही किसका? कर्क द्वितीय, तैलम द्वितीय कौन है? ये चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य है। इसने ही राष्ट्रकूटों के अंतिम शासक था। ये कर्क द्वितीय जो राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक था, इसको हरा के अपने वंश की यहाँ स्थापना कर ली। अब आएंगे कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ेंगे लास्ट में। थोड़ा सा 2 पॉइंट थे कि राष्ट्रकूटों के समय में विश्वविद्यालय कौन सा था और कन्हेरी विश्वविद्यालय की गुफाएं कहाँ हैं? तो कन्हेरी की गुफा है ना, वो मुंबई में है और कन्हेरी विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रकूटों के समय में हुई थी। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका या प्रश्नोत्तर माला की रचना की थी, जो कन्नड़ भाषा में की थी अमोघ वर्ष ने। ये जैन अनुयायी था, मैंने बता दिया, बाकी सब नहीं थे, जबकि ये था। और ये कन्हेरी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो वे मुंबई में है। तो ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूट शासकों का 5 मिनट में इतना रिवीजन आपको कोई नहीं कराएगा। अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद पाल वंश। तीन सबको डिटेल से शॉर्ट नोट्सों में कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से नेक्स्ट पार्टों में पढ़ाया हुआ है। इस तरह राष्ट्रकूट शासक था, उसी तरह ये गुर्जर प्रतिहार भी है। मंडोर शाखा थी, भीनमाल थी, कन्नौज थी। और भीनमाल को किसने राजधानी बनाया था? मेड़ता को किसने राजधानी बनाया था? मंडोर शाखा जो राजस्थान में थी। और हरिश्चंद्र जो संस्थापक था ना, वो राजस्थान में, मंडोर जो जोधपुर में है। इसके 2 अभिलेख है, एक तो घटियाल अभिलेख है जो कुक का है, एक है बाउक प्रशस्ति 837 की, जो किसकी है? बाउक की प्रशस्ति कहलाती है। इसके अंदर जो जानकारी मिलती है ना, इससे हमें पता चलता है कि मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था, वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है, पूरा डिटेल से। तो यहाँ जो घटियाल अभिलेख है 861 का है, कुकू का हरिश्चंद्र से लगा के कुकू तक की वंशावली इस अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जो पूरा डिटेल से आप मेरी गुर्जर प्रतिहार की प्लेलिस्ट फर्स्ट पार्ट से लगा के देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, जहाँ मैंने सिर्फ राजस्थान की मंडोर शाखा ही पढ़ाई है। फिर है बाउक प्रशस्ति, जो हरिश्चंद्र से लगा के बाउक तक इसकी वंशावली मिलती है। रजील से इसकी वंशावली प्रारंभ होती है। ये रजील है ना, रजील से इनकी वंशावली प्रारंभ होती है। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आ चुका है, तो वही नोट्स लिए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और मैंने पढ़ाया हुआ भी है। अगर डिटेल से देखना हो तो वो वहाँ आप देख सकते हो। पूरा घटियाल अभिलेख डिटेल से, बाउक प्रशस्ति भी डिटेल से पढ़ाई हुई है। फिर है भीनमाल, यहाँ नागभट्ट प्रथम ने इसकी शाखा की स्थापना की थी। ये पहले मंडोर शाखा से संबंधित था। इसके एक पुत्र था, 2, एक तो था तात और एक था भोज। तो तात था ना, वो तो सन्यासी बन गया था। भोज ने जोधपुर में शासन स्थापन कर लिया और ये आ गया था भीनमाल में, क्योंकि जो हरिश्चंद्र था ना, इसकी 2 रानियाँ थी, एक ब्राह्मण वंशीय थी, एक क्षत्रिय वंश की थी। इसलिए यहाँ पे ये जो शासक थे एक दूसरे से थोड़े से अलग हो गए थे। तो ये भीनमाल पे आ गए थे नागभट्ट फर्स्ट। और इसकी उत्पत्ति की अग्निवंशी को किसने कहा है, ब्राह्मण वंशी किसने कहा है, क्षत्रिय उत्पत्ति किसने कहा है, विदेशों की संतान किसने कहा है। अगर मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, जहाँ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट में मैंने पूरी डिटेल से वहाँ पढ़ाया हुआ है। और इसकी साहित्यिक स्रोत भी गुर्जर प्रतिहारों का पूरा काफ़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो नागभट्ट प्रथम ने पहले मेड़ता जीता, मंडोर से ये मेड़ता गए, मेड़ता को जीता। फिर बाद में ये गया था मेड़ता से उज्जैन अवंती को राजधानी बनाया, यानी कि भीनमाल को भी इसने राजधानी बनाया था। मेड़ता राजधानी किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। भीनमाल भी राजधानी किसने बनाई थी? नागभट्ट ने। चावड़ थे, चावड़ों को हरा के भीनमाल को राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। इसे मलेशिया का नाशक इसलिए कहता है कि इसने अरब आक्रमणकारियों को रोका था। जो अरब आ रहे थे ना, उसका ये दीवार बन के खड़ा हो गया था, इसलिए मलेशिया का नाशक ग्वालियर अभिलेख में, जो मिहिर भोज का अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख में, इसको मलेशिया का नाशक और नारायण की 2 उपाधियां वहां मिलती हैं। किसकी? नागभट्ट प्रथम की मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे नागभट्ट सेकेंड। अवंती तक तो नागभट्ट प्रथम आ चुका था, लेकिन कन्नौज तक अधिकार करने के लिए वत्सराज ने आक्रमण किया था। तो पहला शासक था गुर्जर प्रतिहारों का, जिसने कन्नौज पे आक्रमण करने की, ये मैंने कहा कन्नौज, यहाँ से राष्ट्रकूट, यहाँ से गुर्जर प्रतिहार, यहाँ से पाल वंश आए थे, क्योंकि कन्नौज राजनीतिक केंद्र बन चुका था। पहले पाटलिपुत्र था, मगध था, उसी तरह से अब ये कन्नौज बन गया। वर्तमान में हमारा दिल्ली है। उस तरह से इसको जीतने के लिए होड़ लग गई थी। तो वत्सराज ने यहाँ जो शुरुआत की थी त्रिपक्षीय संघर्ष की, गुर्जर प्रतिहारों में वत्सराज ने की थी, इसने जीता था। लेकिन ये जो ध्रुव है ना, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, मैंने कहा ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव वापस यहाँ गया और इसको हरा दिया। किसको? वत्सराज को हराया था ध्रुव ने, तो ये वापस आ गया था। और धर्मपाल ने क्या किया, पहले यहाँ पे था इंदिरा युद्ध, उसको हरा के, उसको हटा के चक्रा युद्ध, जो कन्नौज का शासक था ना, उसको बैठा दिया था धर्मपाल ने।
और उसके बाद नागवर सेकंड आया, उसने कन्नौज को राजधानी बनाई। इसने वापस जीता कन्नौज को। किसने जीता? पहले वत्सराज ने जीता, ध्रुव ने इसको हरा के भगा दिया। वापस नागवर प्रथम गया और कन्नौज को जीत दिया और जीत के अपनी राजधानी बना लिया इसने। और इसने इसको राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, अब ध्रुव का जो बेटा था ना, ध्रुव का ही बेटा था गोविंद तृतीय, उसने वापस इसको हरा दिया। किसको? नागवर सेकंड को वापस हरा दिया। तो ये वापस आ गया। बाद में मिहिर भोज आया। मिहिर भोज वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से ही पुट अप होते हैं लगभग। तो मिहिर भोज ने इसको भी ध्रुव ने हरा दिया था। राष्ट्रकूट शासक और पाल कौन थे? राष्ट्रकूट शासक एक तो ध्रुव था, उसने इसको हराया था, और पाल शासक देवपाल, इन दोनों ने इसको मिहिर भोज को वापस हरा दिया। जबकि मिहिर भोज तो राजगद्दी पे था, देवपाल की मृत्यु हो चुकी थी। फिर ये मिहिर भोज वापस गया और पाल शासक विग्रहपाल और नारायण को हरा दिया। किसने हराया? मिहिर भोज ने। यानी कि पालों को तो यहाँ से भगा दिया कन्नौज से, और इसने आदिवरा की उपाधि धारण की और प्रभास की भी उपाधि धारण की। आदिवरा की उपाधि हमें ग्वालियर अभिलेख में मिलती है और प्रभास की उपाधि हमें दौलतपुर अभिलेख में मिलती है। और इसने सिक्कों के एक तरफ बना आदिवरा उत्कीर्ण भी करवाया था। तो पूरा डिटेल से मैंने मिहिर भोज का पूरा वीडियो बनाया, वहाँ आप पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट ऐसे एक और मैं बता दूं, उसके बाद हम महिपाल और महेंद्रपाल पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कन्नौज को वत्सराज ने जीता, लेकिन ध्रुव ने इसको हरा के भगा दिया। वापस नागवट गया, इसने इसने राजधानी बना दी। जबकि वापस स्थायी राजधानी मिहिर भोज ने बनाई थी। जब पाल शासक कौन था? पाल, विग्रहपाल और नारायण पाल को हरा दिया था ना उसने, क्योंकि जो राष्ट्रकूट शासक जितने भी आते थे वो युद्ध करके दक्षिणी भारत में वापस चले जाते थे अपने स्थान पर। वहाँ जीता वगैरह किसी को बैठाया और आप वापस चले जाते थे, तो गुजर प्रतिहार पर जाते और वापस इसको हरा के अपनी शासन की स्थापना कर लेते थे। इसलिए वत्सराज ने तो इसको जीता था कन्नौज को। और शुरुआत भी त्रिपक्षीय संघर्ष की वत्सराज के समय में ही हुई थी। उसके बाद नागवर द्वितीय ने इसको राजधानी बनाया था, लेकिन अस्थायी राजधानी मिहिर भोज ने बनाई थी। अब 2 शासक और रहे गुजर प्रतिहार के, वो देखते हैं, फिर पाल शासक देखेंगे। यहाँ के जो महेंद्रपाल प्रथम पढ़ रहे हैं ना, ये गुजर प्रतिहारों के शासक हैं 2, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। ये सेकंड, ये मिहिर भोज का पुत्र था और ये 2 शासक ही रहे हैं गुजर प्रतिहारों के। उसके बाद गुजर प्रतिहार वंश भी समाप्त हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे पाल वंश। तो थोड़ी सी डिटेल इन सब की जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, क्योंकि आगे मैंने जितने राजा पढ़ा है वो डिटेल से, 2 शासक रह गए थे, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। इन सबको अब डिटेल से थोड़ी सी दे दूंगी मैं जानकारी। तो ये मिहिर भोज का पुत्र था महेंद्रपाल प्रथम, इसका भी गुरु राजशेखर था और इनका भी गुरु राजशेखर ही था। गुरु राजशेखर ने इनको उपाधियां दी थी। कौन कौन सी दी थी? निर्भय राज, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। ये किसको दी थी? महेंद्रपाल। ये पाल मत समझना, पाल वंश के शासक है। ये पाल लगा रहे थे गुजर प्रतिहार अपने पीछे। और फिर राजशेखर की जो है ना, ये गुजर प्रतिहारों की साहित्यिक वगैरह तो मैंने पढ़ा लिया, लेकिन अभिलेख ही पढ़ा लिए, साहित्यिक पढ़ा लिए, लेकिन वापस थोड़ा सा रिविजन हो जाए तो राजशेखर के 3 तो नाटक थे, 3 काव्य ग्रंथ थे। कपूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण और विद्यासाल बच्चिका, ये इनके नाटक थे। किसके? राजशेखर के, जिनकी रचना हुई थी महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में। काव्य ग्रंथ थे काव्य मीमांसा, हर विलास और भुवन कोश, ये 3 थे काव्य ग्रंथ। काव्य मीमांसा का 19वां अध्याय है वो भुवन कोश है और जिसकी विषय वस्तु है भूगोल। याद रखना, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और ये मैंने बताया इनकी रानी थी अवंती सुंदरी, ऐसा कोई नाम था, उसके कहने पर इन्होंने इसकी नाटकों की रचना की थी। ये मैंने साहित्यिक रचना जब पढ़ी ना गुजर प्रतिहारों की, प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़ा है, वहाँ देख लेना। उसके बाद हम देखते हैं महिपाल प्रथम। ये है महिपाल प्रथम, 912 से 943 तक इसका शासनकाल है। इनके भी गुरु राजशेखर ही थे। इन्होंने महिपाल प्रथम को उपाधियां दी थी रघुकुल मुकुटमणि, आर्यावरंत, महाराजा धीराज। ये उपाधियां राजशेखर ने दी थी महिपाल प्रथम को। इनके समय में यात्री आया था अल मसूदी भारत आया था। इसने मुर्जुल जहाब पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? अल मसूदी ने। और इसको महिपाल है ना, महिपाल को अल मसूदी ने क्या कहा था? बौरा या बौरा बौर कहा था। ये किसने कहा था? अल मसूदी ने। ये मैंने आगे पढ़ाया हुआ है। इसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था। जब राष्ट्रकूट शासक मैंने पढ़ाया तो उसको बताया था आपको कि महिपाल प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने उसको हराया भी था। और उसके बाद है ना, इसके बाद जो शासक बने थे, देखो महेंद्रपाल सेकंड बना, उसके बाद देवपाल बना, फिर विनायक पाल बना, उसके बाद महिपाल द्वितीय बना। इसने सास बहू मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? महिपाल मंदिर है ना, महिपाल द्वितीय, इसका सास बहू अभिलेख है, सॉरी मंदिर नहीं है, सास बहू अभिलेख है। और विजयपाल, उसके बाद राज्यपाल बना। राज्यपाल के समय में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और इसको हरा दिया 1018 ईस्वी में। किसने हराया था? मोहम्मद गजनवी ने राज्यपाल को हरा दिया था। ये अंतिम शासक नहीं है। फिर भी जब मोहम्मद गजनवी ने राज्यपाल को हराया तो राज्यपाल ने किसको छोड़ दिया? ये जो कन्नौज थे ना, इसको छोड़कर किसको राजधानी बनाया? नई राजधानी बनाया था बारी को। बारी को उन्होंने राजधानी बनाया।
उसके बाद ये उसका पुत्र शासक बना। 1019 में त्रिलोचन पाल को भी हराया। किसने? मोहम्मद गजनवी ने इसको भी हरा दिया। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक था यशपाल। याद रखना, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। सुलेमान अल मसूदी, अबू जैद, ये तीनों ही इन्हीं के शासनकाल में आए थे भारत। और इन्होंने गुजर प्रतिहारों को जुर्ज कहा था। क्या कहा था? जुर्ज कहा था। प्रतिहारों की अश्व सेना संपूर्ण भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। इनकी जो घोड़सेना थी ना, वो सभी पूरी भारत में जो प्रसिद्ध थी। आपको पता हो तो जो गढ़ियाल अभिलेख मैंने पढ़ा था, वहाँ बंडियों का उल्लेख है। और वहाँ वत्सराज ने आक्रमण किया था शायद, जहाँ उनकी जो है ना गज सेना, हाथी सेना प्रसिद्ध थी बंडियों की, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के आसपास क्षेत्र आता है। ओसिया के मंदिर वत्सराज ने बनाए थे, जो जोधपुर में है, जो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं इसको। तो ये ओसिया के मंदिर है ना, ये वत्सराज ने बनाए थे जोधपुर में। ये जो वत्सराज है ना, तो वत्सराज ये भीनमाल शाखा का संस्थापक है। और वास्तविक संस्थापक गुजर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज था। जबकि जो जोधपुर में जो मंडोर शाखा है ना, वहाँ का संस्थापक था हरिश्चंद्र था। और जो वंशावली शुरू होती थी वो रज्जिल से होती थी। यहाँ जो संस्थापक जो नागभट्ट प्रथम था, इसने मेड़ता को राजधानी बनाया, उसके बाद भीनमाल को राजधानी बनाया था। तो संस्थापक तो नागभट्ट प्रथम को ही मान सकते हैं भीनमाल शाखा के या गुजर प्रतिहारों के पूरी शाखाओं में। वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? वत्सराज को मानते हैं। जबकि मंडोर शाखा का जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र था। इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सब जगह से आपको एक दूसरे को मिला के पढ़ना है। अब हमारा है पाल वंश, वो पढ़ते हैं थोड़ी देर में, वो भी वीडियो देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तीनों पूरा करके आज ये टॉपिक पूरा कर लें। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ जो गुजर प्रतिहारों की जगह कौन आ जाएंगे? इनके जो सामंत थे ना, कौन थे सामंत? जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ ना गुजर प्रतिहारों का, जब राज्यपाल भाग गया, बारी को राजधानी बनाया और त्रिलोचन पाल को भी हरा दिया, और लास्ट में शासक बना था यशपाल। तो इनके जो सामंत कौन कौन थे? गुजर प्रतिहारों के सामंत थे, देखो, गुजरात के चालुक्य, जेजाभुक्ति के चंदेल, ग्वालियर के कछवात और डहल के कलचुरी, मालवा के परमार, शाकंभरी के चौहान और गढ़वाल, ये सब आज़ाद हो गए। अब गुजर प्रतिहारों के जितने भी सामंत थे वो आज़ाद हो गए, क्योंकि अब पता चल गया कि ये शासन भी, ये राजवंश भी कमजोर हो गया है। अब यहाँ जो गुजर प्रतिहार जहाँ थे वहाँ पे अब चौहान शासक आएंगे, जो अजमेर के चौहान, जिस तरह उनकी भी शाखाएं होगी वो डिटेल से हम आगे देखेंगे। शाकंभरी के चौहान देखेंगे, नाडोल के चौहान है ना। तो अब यहाँ चौहान वंश आ जाएगा। अब गुजर प्रतिहारों के जो सामंत है ना, वो यहाँ शासन करना स्टार्ट कर लेंगे। जिस तरह से राष्ट्रकूट शासक वातापी के चालुक्यों को हरा के शासन स्थापित किया, और कल्याणी के चालुक्य इसको हरा के वापस कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूट शासकों के स्थान पर, ये इनके सामंत थे पहले, अब ये वापस यह शासन स्थापित कर लेंगे। अब पाल वंश को हरा के वहाँ कौन शासन स्थापित करेगा वो देखेंगे हम। तो डिटेल से चलते रहेंगे। जिस तरह से पूर्व मध्यकाल राजपूत युग का उदय हो रहा है, फिर दिल्ली सल्तनत तक जाएंगे। अभी तो छुटपुट आक्रमण हो रहे हैं अरबों के, पूरा दिल्ली सल्तनत जब आएगा तो ज़्यादातर आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब ये जब गुजर प्रतिहार नहीं, राजपूत युग को हम देख रहे थे कि क्षेत्रीय शक्तियों का छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए ना, तो दूसरा आक्रमण करके शासन करेगा ही करेगा। तो अब ये छोटी छोटी राज्यों की जो शक्तियाँ थी वो बढ़ चुकी हैं, अब विदेशी आक्रमणकारी आएंगे और शासन करेंगे। तो पाल वंश स्टार्ट करते हैं।